विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 5 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये पांचों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रुपौली में बीमा भारती पहली मर्तबा दल बदल कर किस्मत आजमा रही है, तो वहीं कलाधर मंडल को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बार उम्मीदवारी सौंपी गई है। रुपौली विधानसभा में लगभग 3 लाख से अधिक वोटर हैं और 3 प्रखंड हैं और तीनों प्रखंडों को मिला दिया जाए तो वहाँ पर कहते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा बहुसंख्यक वोटर के रूप में जाने जाते हैं। बरसों पहले जलकर की लड़ाई में 2 गिरोह जिस तरह से सुर्खियों में रहा था रुपौली में, उसकी झलक कहीं न कहीं आज भी चुनाव पर दिखती है। एक तरफ शंकर सिंह त्रिशंकु कोन बना करके इस खेल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीमा भारती की ये कोशिश में लगी है कि इस मर्तबा रुपौली जीतकर उसका पुनर्वास कराया जाए। हालांकि इससे पहले विकास चंद्र मंडल 2020 के विधानसभा चुनाव में CPIM की तरफ से उम्मीदवार रहे थे, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव की उम्मीदवारी को राष्ट्रीय जनता दल ने दरकिनार करते हुए बीमा भारती को पूर्णिया में लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाया, CPIM के उम्मीदवार विकास चंद्र मंडल को बिठा करके इस मर्तबा बीमा भारती को पूर्णतः मौका दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बातें यह है कि एक तरफ NDA के लिए जहां कलाधर मंडल के पक्ष में तमाम बड़े नेता रुपौली विधानसभा में भ्रमण कर रहे थे, लोगों से समर्थन में वोट मांग रहे थे, वहीं इंडिया के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उसकी तरफ से न तो आज तक अखिलेश सिंह पहुंचे और ना ही कोई दूसरे बड़े नेता पहुंचे। इससे ये कयास लगाया जाने लगा कि बीमा भारती जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव हार गई, क्या इस मर्तबा रुपौली से वो चुनाव हार जाएंगे। मैं कल 1 दिनों तक लगातार बढ़ारा कोठी प्रखंड में रहा और कई लोगों से बातचीत किया, मैंने ग्रामीण रैंडमली सर्वे भी किया, तो इस मर्तबा बीमा भारती के विषय में ये कहा जा रहा है कि जदयू से वो जो यहाँ से छोड़ करके दल गई है, तो वोटरों का भी मुंह भंग हो गया है। भाई कलाधर मंडल के विषय में ये कहा जाता है कि पेशे से शिक्षक हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव की जैसे ही इस विधानसभा उपचुनाव में एंट्री हुई और बीमा भारती के लिए उसने भावुक अपील की तमाम जाति के लोगों से, तो इससे दिलचस्प लड़ाई हो गई है और ये कहा जाने लगा है कि बीमा भारती का भी पलड़ा इस समय बेहद मजबूत है। लेकिन अगर शंकर सिंह की बात करें तो शंकर सिंह वही हैं जो गरीब गुरबा की मदद करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों पर भी उसका लगभग 10 से 15% पूरा वोट का एक अधिकार माना जाता है। शंकर सिंह इस कोन को त्रिशंकु इसलिए बनाने में लगे हुए हैं चूँकि शंकर सिंह जमीनी नेता कहे जाते हैं और शंकर सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव के फिगर को अगर देखते हैं तो लगभग 44-45 हज़ार के करीब वो वोट लाए थे। ये बातें अलग है कि उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उसे उम्मीदवारी के तौर पर जिम्मेदारी नहीं दी है। चिराग पासवान भी इससे पहले रुपौली में गए थे और उसने सभी समर्थकों से अपील भी किया है, वोटरों से अपील किया है कि कलाधर मंडल को मतदान दिया जाए, उनके पक्ष में वोट किया जाए और यहाँ से नीतीश कुमार को जिताकर उसके हाथों को मजबूत किया जाए। कल चूँकि चुनाव होना है, आज 9 जुलाई है और 10 जुलाई को चुनाव होना है और 2 दिनों के बाद परिणाम भी आ जाएगा, इसलिए सभी नेताओं का और बिहार के सभी लोगों का इस समय रुपौली पर नज़रें और निगाहें टिकी हुई है कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम क्या होगा।